हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं कोड नंबर 103। आपको पता होगा, अगर आप मेरी वीडियो प्रॉपर देख रहे हैं तो इस टाइम हम एग्ज़ाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं एमए हिस्ट्री में, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो पेपर जो है वो हमारा है हिस्टोरिकल ज्योग्राफी ऑफ एंशिएंट इंडिया। पहला जो क्वेश्चन आया हुआ है वो आया है कि ऋग्वैदिक काल में उल्लिखित राज्यों पर एक आलोचनात्मक निबंध लिखिए। मतलब ऋग्वैदिक काल में जितने भी राज्य थे उन पर हमें एक निबंध जैसी टिप्पणी करनी है, यानी निबंध लिखना है। तो राज्य कौन कौन से थे, अगर आपको प्रॉपर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करें और मैं आपको कोशिश करूँगी कि मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करा सकूँ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो आता है ऋग्वैदिक काल में उल्लिखित प्रमुख नदियों का वर्णन कीजिए। मतलब ऋग्वैदिक काल में कहते हैं कि 42 नदियों का उल्लेख मिलता है, जो प्रथम मंत्र था। उसके बाद 5वें मंत्र में कुल 21 या 24 नदियों का उल्लेख मिलता है। मैं श्योर नहीं हूँ, बट दोनों में से कोई एक ऑप्शन सही है। तो हमें इन नदियों के बारे में पढ़ना होगा, शायद 21 नदियों के बारे में पढ़ना होगा, जिसमें से हमारा गंगा, यमुना, परुष्णी, शतुद्र, आश्किनी, आजिक्या, बहुत सारी नदियां हैं जिनके बारे में हमें ऋग्वैदिक काल के नदियों के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है हमारा वो है वैदिक साहित्यों में वर्णित जनजातियों की भौगोलिक स्थितियों की विवेचना कीजिए। यानी उस टाइम की जो जनजातियाँ थी वो कहाँ पे रहती थी, कहाँ पे निवास करती थी, उनकी स्थिति के बारे में हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो है पाणिनि द्वारा वर्णित राज्यों के अभिज्ञानों का विवेचन कीजिए। नेक्स्ट जो है वो है पाणिनि द्वारा वर्णित राज्यों के अभिज्ञानों का विवेचन कीजिए। यानी पाणिनि की अष्टाध्यायी जो ग्रंथ है उसमें वैदिक काल के जो भी राज्य बताए गए हैं उनका हमें विवेचन करना है। मतलब जितने भी राज्य बताए गए हैं उनका हमें विवेचन करना है और उन्हें हमें पढ़ना है। उसके बाद पतंजलि द्वारा वर्णित प्रमुख राज्य एवं नगरों के अभिज्ञानों की विवेचना कीजिए। यानी पतंजलि का महाभाष्य जो है उसमें वर्णित राज्यों और नगरों के बारे में उल्लेख करना है कि उस टाइम कितने राज्य थे और कितने नगर थे। नेक्स्ट जो है वो है महाभारत के उपायन पर्व में वर्णित राज्यों पर प्रकाश डालिए। महाभारत का जो उपायन पर्व है उसमें कई सारे राज्य दिए गए हैं जिसमें से हमें उनका विवरण देना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो आता है महाभारत के उपायन पर्व में उल्लिखित नगरों का। सेम क्वेश्चन कुछ वैसा ही है, बस ये है कि उसमें हमें राज्यों का विवरण देना था और इसमें हमें नगरों का विवरण देना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो आता है महाभारत के उपायन पर्व में वर्णित नगरों पर एक टिप्पणी लिखिए। तो इसमें भी उपायन पर्व में है। देखो, उपायन पर्व से 3 क्वेश्चंस आए हैं। पहला है राज्य, दूसरा है नगर, तीसरा भी है नगर। एक्चुअली मुझे लगता है ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा कुछ गलत हो गया है। इसमें एक क्वेश्चन रिपीट हो रहा है दोबारा, तो देखते हैं क्या होता है आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, उसमें है महाभारत में वर्णित दक्षिण देश का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। मतलब महाभारत जो ग्रंथ है उसमें दक्षिण देश के बारे में क्या क्या बताया गया है उसके बारे में हमें विवरण देना है। उसके बाद 10वां जो क्वेश्चन आता है वो आता है पुराणों के वर्ष पर्वत और पुराणों में कुल पर्वत। वर्ष पर्वत कितने थे, कुल पर्वत कितने थे, ये हम आपको आने वाली अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे एकदम ब्रीफ से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में मैंने बताया था ना कि शायद रिपीट हो रखा है, तो उसके बदले में हमें एक क्वेश्चन बताया था हमारे सर ने। वो था प्राचीन भारत में ऐतिहासिक भूगोल का अध्ययन करने के लिए स्रोतों का वर्णन कीजिए। मतलब हम मतलब जो भी भूगोल है हम उसको कैसे जानते हैं, हम किन साक्ष्यों के आधार पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ये रहा होगा, वहाँ पे वो रहा होगा। तो कुछ ग्रंथ हैं जैसे कि ऋग्वेद है, महाभारत है, रामायण है, वराहमिहिर की वराह संहिता है, मनु है, पुराण है। बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं जिसमें हमें भौगोलिक जानकारी मिलती है। तो इस तरह हमारे पूरे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं।
आई होप आपको वीडियो मेरी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।